अब हम इसके जो टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। हमने फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज Trubukov एट फर्स्ट सस्पेक्ट दैट Lomov हैज कम फॉर? लोमोव को कैसे पता चला कि लोमोव क्या सोचता है कि वो ये हमारे पास क्यों आया होगा, है ना, कि लोमोव हमारे घर में क्यों आया, जब उसकी डॉटर को वो प्रपोज करने के लिए आता है, वो सोचता है he had came to borrow money, कि पैसा लेने के लिए आया होगा पक्का, है ना, वो ऐसा सोचता है। और वो क्या बोलता है, और is he sincere when he later says and I have always loved you my angel as if you were my own son, है ना। बाद में वो क्या कह देता है कि कि तू तो मेरा एंजल है ना, तू तो मेरे अपने सन जैसा है। क्यों ऐसा बोलता है? बिकॉज when he comes to know that he had came to propose her, he became so relaxed, वो बहुत relaxed हो जाता है ना। He had always wanted to see his daughter Natalia get married to Lomov, वो भी चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी लोमोव के साथ हो जाए। ऐसे उनका जो माइंड था वो चेंज हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है, Natalia as if she won't consent, she is in love, and she is like a lovesick cat, would you agree? है ना, जो नतालिया होती है, she also loves Lomov, है ना, and when she comes to know that Lomov has come to propose her, she realizes her mistake, उसे अपनी realize mistake है वो realize हो जाती है कि मैंने क्यों इसके साथ इतना झगड़ा किया, है ना, and she became restless, और वो restless हो जाती है and wants to accept the proposal, और वो proposal को accept भी करना चाहती है। ठीक है, और बेटा आपको ना एग्जाम में हर एक चैप्टर में से ना ऐसे कुछ एक्सट्रैक्ट्स आएंगे, है ना, आपको 2-3 लाइंस दी गई होंगी एंड आपको आंसर करना होगा कि ये कौन से चैप्टर में से है, हु रोट दिस चैप्टर। तो बेटा घर पे प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दो, आपको पूछा जाएगा, है ना, जैसे हु स्पीक्स द अबव लाइन, किसने बोली, है ना, आपको हर एक चैप्टर के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। तो बेटा ये मैंने आपको सेंड कर दिए, ये आप अपने आप करते जाओगे। ठीक है, ये नहीं बेटा मैं आपको करवाऊंगी, मैं आपको इसके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन करवाती हूँ। ठीक है, अगर टाइम हमारे पास हुआ तो हम बाद में वो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज Lomov, व्हाई डज ही जो थे, जो चुबुकुव थे वो कौन थे? वो फादर थे। किसके फादर थे? नतालिया के। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि Lomov कौन है? सो Lomov इज अ वेल्दी यंग मैन, वो एक अमीर यंग मैन है। ठीक है, और वो क्यों जाता है चुबुकुव के पास? बिकॉज ही सीक्स फॉर द हैंड ऑफ हिज डॉटर, उसकी डॉटर का हाथ मांगने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स Chubukov मिसअंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ Lomov विजिट? वो गलत समझ जाता है कि Chubukov कि आज मेरे घर में रिमोट क्या करने के लिए आ गया। तो वो क्या सोचता है, दैट ही हैड केम टू बोरो मनी, ये पैसा लेने के लिए आया होगा, है ना। और जो लोमोव क्या आंसर करता है कि वो उनके पास एक रिक्वेस्ट लेके आया है, लेकिन उसने क्या बोला कि मैं आते ही अपना जो मेरा पर्पस है आने का वो मैं रिवील नहीं कर सकता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज नतालिया क्वारल विद Lomov, व्हाट इज द रिजल्ट? नतालिया क्यों झगड़ा करती है Lomov के साथ? क्योंकि वो जैसे ही भी Lomov उसके घर आता है, वो पहले ही आके नहीं बता देता कि मैं क्यों आया हूँ, वो उसे प्रपोज नहीं करता, एंड ही रिवील इट लेटर, वो सब कुछ लेटर रिवील करता है। तो नतालिया उससे पहले क्यों झगड़ा करती है उसके साथ? उसका आंसर देखो, Lomov fought with Natalia for a piece of land, जमीन के छोटे के टुकड़े, जमीन का छोटा सा टुकड़ा होता है उसके लिए वो झगड़ते हैं। बोथ ऑफ देम वांटेड टू हैव अ क्लेम फॉर द सेम पीस ऑफ लैंड, उन्होंने क्या बोला कि जो वो लैंड थी, जो ओक्सन मीडोज थे, वो क्या कहते हैं, Lomov कहता है कि दिस प्लेस वाज माइन, और नतालिया क्या कहती है कि ये जमीन हमारी थी। एंड द सेकेंड टाइम दे फॉट फॉर द डॉग, फिर वो डॉग के लिए झगड़ना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि दे बोथ try to show the superiority of the one over the other, वो कहता है कि मेरा डॉग सुपीरियर है, वो कहती है मेरा डॉग सुपीरियर है। तो ऐसे उनका झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। Lomov and Natalia are not able to decide whose dog is superior। ठीक है, फिर भी इतना झगड़ा के करने के बाद भी वो डिसाइड नहीं कर पाते कि किसका डॉग जो है वो ज्यादा सुपीरियर है। नतालिया कहती है कि जो मेरा डॉग है जिसका नाम स्क्वीजर है वो ज्यादा अच्छा है ना। Lomov कहता कि जो
मतलब उसका डॉग है जिसका नाम गैस है, वो अपने आप को ज्यादा सुपीरियर बताता है ना, ऐसे उनका झगड़ा जो है कंटिन्यू होता रहता है। मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन, why is Chubukov surprised at Lomov's wearing of a formal evening dress when Lomov comes to meet him? ठीक है, यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे कि जब लोमोव उसके पास घर पे आया था तो चुबुकोव उसके ड्रेस को देखकर बहुत इम्प्रेस हो गया था, क्योंकि आज उसने कुछ फॉर्मल ड्रेस नहीं पहनी थी, है ना, तो उस बहुत नाइस ड्रेस पहनी थी, तो वो क्या सोच रहा था कि कहीं कहीं और जा रहा है ना। सो चुबुकोव इज सरप्राइज, वो सरप्राइज रह गया देखकर, है ना, दैट व्हाई ही हैज worn so such a nice dress, है ना। तो लोमोव क्या कहता है, दैट he had come to his house to propose नतालिया, के वो उसकी डॉटर को प्रपोज करने के लिए वहां पे आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुबुकोव सेज टू लोमोव, ये बेटा हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, कोई बच्चा मुझे इस चैप्टर इस क्वेश्चन को समझा पाएगा? कौन समझाएगा बेटा? मंजीत बेटा आप समझाओ। 2664 आईडी मंजीत, अनम्यूट योरसेल्फ। जो फिफ्थ क्वेश्चन है ये मैंने आपको पहले भी समझाया। मंजीत अनम्यूट योरसेल्फ। कौन कौन बच्चा बताएगा बेटा इसका आंसर? हैंड रेज कर लो अपना, जिसको ये क्वेश्चन समझ आ गया। परमीत, ये हमने पहले भी डिस्कस किया। यस यस बेटा बोलो। यस बेटा बोलो। बेटा दिस इज वेरी बैड, आपको स्टिल आप लवप्रीत 21623 लवप्रीत, हमने भी डिस्कस तो किया था। क्यों व्हेन ही केम टू नो दैट ही हैज केम टू प्रपोज हर डॉटर एंड ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड, वो भी इम्प्रेस था। क्यों इम्प्रेस था? बिकॉज ही आल्सो वांटेड, वो भी यही चाहता था कि उसकी जो लोमोव है उसकी शादी अपनी डॉटर से ही हो, है ना। सो ये कॉन्सेप्ट हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था। सिक्स क्वेश्चन देखो, व्हाट वाज लोमोव्स ओपिनियन अबाउट स्क्वीजर? स्क्वीजर किसका डॉग था? स्क्वीजर डॉग था नतालिया का, ठीक है। वो स्क्वीजर नतालिया के डॉग में बारे में क्या सोचता था? कहता कि ये तो बैड हंटर है, हंटिंग अच्छी नहीं करता, है ना, और जो इसके जॉ हैं वो ज्यादा लोअर हैं, शॉर्टर भी हैं, है ना, तो वो इंफीरियर बताता है उसके डॉग को। और जो नतालिया होती है वो अपने डॉग को ज्यादा कंसीडर करती है, ज्यादा सुपीरियर बताती है। सेवन क्वेश्चन देखो, विद व्हाट रिक्वेस्ट डज लोमोव कम टू चुबुको? किस रिक्वेस्ट के साथ लोमोव चुबुको के पास गया? वी ऑलरेडी नो, हमें सबसे पता यही पता है क्यों आया था, टू प्रपोज हर डॉटर, डॉटर का प्रपोज करने के लिए। एंड व्हाट इज स्टेट ऑफ द माइंड, और उसकी स्टेट ऑफ माइंड क्या थी, ये भी हमें अच्छे से पता है। मैंने आपको जब चैप्टर रीड करवाया था उस टाइम समझाया था। बिकॉज ही वाज सफरिंग फ्रॉम वीकनेस, उसे बहुत ज्यादा वीकनेस थी, वो नम हो जाता था, उसके लिम्स बिल्कुल नम हो जाते थे, है ना, उसे बहुत ज्यादा सफोकेशन फील होने लग जाती थी, और वो उसे कोई भी शौक जो था उसे वो सह नहीं पाता था, ठीक है। इस प्रॉब्लम से जो लोमोव था ये सफर कर रहा था। सभी को बेटा चैप्टर समझ आ रहा है? इसके क्वेश्चन आंसर्स, गिव मी रिस्पांस बेटा, से यस और नो। जशन, जसप्रीत, देयर आर सो यस मेनी। मैम। सभी को समझ आ रहा है ना? ओके, एट्थ क्वेश्चन देखो, व्हाई डिड चुबुकोव थैंक लोमोव फॉर प्रपोजिंग टू हिज डॉटर? चुबुकोव कैसे धन्यवाद करता है लोमोव का, है ना। सो ही वाज ओवरजॉयड, वो बहुत खुश हो जाता है, बिकॉज लोमोव वांटेड टू प्रपोज टू हिज डॉटर एंड ही थैंक्ड हिम, है ना। और वो बहुत थैंक यू भी करता है। क्यों करता है? बिकॉज नतालिया हैज पास द मैरिज एज, क्योंकि उसके जो मैरिज की एज थी वो उसकी बिल्कुल ही ज्यादा जा चुकी थी, ठीक है। ओके बेटा, नाउ मूव टू द लॉन्ग क्वेश्चन। ये यही टू लॉन्ग क्वेश्चन आपने
एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं, इन अच्छे से समझ लो। फर्स्ट है, Chubukov was thinking of refusing Lamo's proposal without and knowing the later intention. जो चुबुकोव था वो सोच रहा था कि उसे इंटेंशन नहीं पता थी उसकी, वो चाहता था कि वो उसे बिल्कुल ही ज्यादा क्या कर दे, रिफ्यूज कर दे, है ना। जब उसे पता चल जाता है तो वो बहुत सारी ब्लेसिंग्स देता है ना। तो हमने वॉज ही रियली सिंसियर, क्या वो सच में सिंसियर था, है ना। तो हम उसके लिए आंसर करेंगे। तो इसका आंसर क्या है, चुबुकोव इज वेरी डिप्लोमेटिक। तो डिप्लोमेटिक है, कंफ्यूज रहता है बहुत, है ना। और क्या सोचता है, दैट ही हैड केम टू बोरो मनी, कि वो पैसा लेने के लिए आया है। एंड he posed himself to very sweet and wanted to refuse him somehow. अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझता है और क्या कहता है कि मैं इसे पैसा नहीं दूंगा, है ना। He showered love and blessing on Lamou. लेकिन when he came to know that he had came to propose her daughter, फिर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है ना, और बहुत सारे blessings भी देता है। He changed color, started showing accepted love, फिर वो अपना रंग बिल्कुल बदल लेता है ना, वो इतना ज्यादा उसको प्यार शो करता है। And they can do anything to fulfill their interest in, we can say that they are opportunists. This person can even go to the extent of harming other in their self interest. अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वो चेंज हो जाता है। मोस्ट ऑफन दे बिकम सक्सेसफुल इन डिसीविंग अदर, और दे एंड अप बीइंग हेटेड बाय ऑल। और ऐसे लोग जो होते हैं वो कभी भी किसी के साथ भी धोखा कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं दूसरों को। ओके, अब है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। Natalia and her father both accused Lemov of telling a lie regarding the Oxen Meadows, है ना। जो नतालिया और उसके फादर हैं वो दोनों बुरा भला बोलते हैं ऑक्सन मीडोज के बारे में। किसको बोलती है, लमोव को बोलती हैं, है ना। बट व्हेन नतालिया कम टू नो दैट लमोव हैड कम टू प्रपोज हर, शी एट वंस वांटेड हिम बैक। वो उसे घर से भी बाहर निकाल देती, इतना बुरा बोलते हैं उसको। और फिर वो क्या चाहती है कि काश वो वापस आ जाए, है ना। जब उसे पता चल जाता है कि क्यों आया था वो, है ना। दिस शोज हर सेल्फिशनेस, इससे हमें क्या पता चलता है कितनी सेल्फिश है। जब तो वो घर आया तो झगड़ा करना स्टार्ट कर दिया। जब उसे उसका मोटिव पता चल गया अपने पर्पस के लिए, फिर उसने क्या कर दिया, वो बहुत ही ज्यादा सेल्फिश बन गई फिर। तो वो ट्रेड्स ऑफ नतालिया's कैरेक्टर आर रिवील्ड देयर। तो ये पढ़ के हमें उसकी कैरेक्टर के बारे में क्या पता चलता है। सो इसका आंसर है, बोथ चुबुकोव एंड हर डॉटर नतालिया हैव अ डुअल पर्सनालिटी। उसके दोनों फादर और डॉटर की पर्सनालिटी डुअल है ना। टाइम टाइम पे बदल जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। नतालिया वेलकम हिम वार्मली, उसका वेलकम तो बहुत अच्छे से करती है और बहुत अच्छे से बात भी करती है ना। एंड व्हेन दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द ऑक्सन मीडोज एंड डिस्प्यूटेड बिगिन, उनका डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाता है ना। और जो नतालिया है वो क्या कहती है, द लैंड बिलोंग टू हर, वो उनकी लैंड है ना। एंड द आर्गुमेंट वेंट ऑन फॉर सम टाइम, ऐसे ही उनका जो झगड़ा है वो चलता रहता है। व्हेन शी केम टू नो दैट लमो वांटेड टू मैरी हर, she at once changed her statics and hysterically told her father to bring Lamov back. जैसे ही उसे पता चल जाता है कि वो इस पर्पस के लिए आया तो वो टोटली चेंज हो जाती है ना। Like her father, she also turned out to be very selfish. उसके फादर भी वैसे ही हैं। पहले क्या सोचते हैं कि पता नहीं कुछ पैसे बोरो करने के लिए आया होगा, जब पता चल जाता है रीजन तो टोटली चेंज हो जाते हैं। सेम एज नतालिया, है ना। When she was about to pass the marriage age, she was desperate to get married, है ना। उसे पता चल जाता है कि उसकी जो एज है वो बिल्कुल ही मतलब जा चुकी है, मैरिज वाली, है ना। इन स्पाइट ऑफ द डिफरेंसेस इन देयर थॉट एंड ओपिनियन, शी एग्रीड टू मैरी हिम, है ना। ये सब सोच के वो मान भी जाती है मैरिज के लिए। आई डोंट लाइक नतालिया एज इज ट्रू सेल्फ सेंटर्ड, है ना। अगर हम अपने रीडर्स की बात करें तो नतालिया का कैरेक्टर हमें ज्यादा अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, बिकॉज शी इज वेरी सेल्फ सेंटर्ड, है ना। अपने बारे में ही सोचने वाली लड़की है। शॉर्ट टेम्पर्ड भी है, इसेंट्रिक भी है थोड़ी सी, है ना, जल्दी गुस्सा कर जाती है। जस्ट टू सेटल डाउन इन हर लाइफ शी एग्रीड टू मैरी लमोव। अपनी लाइफ के बारे में अगर वो सोचना स्टार्ट करती है कि हाँ मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, तो वो मान भी जाती है मैरिज की। With whom she had much differences. One should always be honest in one's behavior. तो हर एक पर्सन को अपने बिहेवियर के लिए ऑनेस्ट रहना चाहिए। नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर वैल्यू। आपको अपनी वैल्यू पता होना चाहिए, आपको अपनी वैल्यू के लिए कभी भी
जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर। कल बेटा आपकी इस ओरल क्लास होगी, यही टाइम पे होगी, उसमें ये क्वेश्चन आंसर सुने जाएंगे। अब बेटा मुझे ये बताओ कि सभी को ये क्वेश्चन आंसर समझ आ गए? एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा। मैम यस डिप्लोमेटिक गगन। पर्सन क्या होता डिप्लोमेटिक होता है बेटा जो टाइम टाइम पे बस ऐसे ही चेंज होता रहे, है? कभी ओके किधर मैम। कभी किधर। ठीक है। ठीक है मैम। और बताओ, और किसी को कोई डाउट है? गगन बेटा आप फर्स्ट टाइम क्लास लगा रहे हो आज? यस मैम। क्यों नहीं लगाई बेटा इतने दिन क्लास? मैम ट्यूशन रखी हुई थी, फिर सुबह जाते थे वहीं पर कर लेते थे। ओके। किसी को बेटा आपके जितने भी चैप्टर्स हो गए, किसी भी स्टूडेंट को किसी चैप्टर के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। आपको सिलेबस तो पता है ना जो आपको प्रोल टेस्ट 1 में आएगा, सभी को पता है? सिलेबस पता है बेटा सभी बच्चों को? यस मैम। मैं फिर रिपीट भी कर देती हूँ एक बार। आपको बेटा 2 तो पोइम्स आएंगी, फॉर एन क्रोचरी, द कस्टर्ड ड्रैगन वाली। उसके अलावा द नेकलेस, द हेयर ड्राइवर एंड गोली वाला चैप्टर आएगा। ये 3 चैप्टर आएंगे। और दूसरी बुक में से द प्रपोजल एंड द समन एट ब्नेयर्स, ये 2 चैप्टर आएंगे। क्लियर? और जो बेटा आपको आर्टिकल है और लेटर है, इट कैन बी कम फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, यू हैव टू जस्ट लर्न द रूल्स। आपको क्या करना है, रूल याद रखने हैं। आपको कहीं से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स वही आएंगे जो वे करवाए हुए हैं। क्लियर है? अब बेटा किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछो। गगन, जशन, जसप्रीत, कोमल, लवप्रीत, सिमरन। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा गगन। मैम टेस्ट जो ऑरल शेड्यूल भेजा है सर ने मैम, उस पे तो कोई और टाइम दिया हुआ है क्लास का। अब देखो बेटा, हाँ उस जो टाइम दिया गया है वो टाइम तो आपकी क्लास ओरल टेस्ट होगा ही होगा। अब हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया ना, तो अगर हम सिलेबस मैम यस। कंप्लीट हम आगे करेंगे नहीं तो आपके ओरल टेस्ट हो जाएंगे मैम ओके। ना। आप पे डिपेंड करता है ओरल टेस्ट लेना है या कोई डाउट है वो समझना है। अब आप मुझे कल बता हेलो दो, मैम। कल आप समझना एक्सक्यूज मी मैम। है। यस बेटा जसप्रीत। मैम जो आपने मैम लेटर्स भेजे थे मैम, वो मुझे दोनों नहीं समझ लग रहे, कैसे क्या करना है, कैसे करना है, क्या चीज लिखनी। बेटा आप हेडिंग पढ़ो, हेडिंग पढ़ के समझ आएंगे। मैम मुझे समझ तो लग गया मैम, फिर भी आप बता दो प्लीज, मैं आपको मैम पढ़ के सुनाती ओके। हूँ। मैम एक दो लेटर। यस बेटा। योर मदर हैज। यस। यस मैम, एक मिनट। आप बेटा मुझे पर्सनली पूछ लेना जसप्रीत। ओके मैम। ठीक है, पर्सनली पूछ लेना। ओके मैम। ठीक है, पर्सनली पूछना। अगर बेटा किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। सभी की प्रिपरेशन है एग्जाम की? मैम टेस्ट कब होगा, आज होगा या कल? किसका बेटा, इसी चैप्टर का? मैम यस। कल होगा, कल ओरल टेस्ट है, सभी को आना चाहिए, सभी से क्वेश्चनिंग भी की जाएगी। और बेटा जो आपकी 20 मार्क्स की असेसमेंट होती है ना, वो मैंने ओरल टेस्ट के बेस पे ही लगानी है। तो सभी बच्चों ने कल आना है, ओरल टेस्ट देना है। ठीक है, अब यही आपके टेस्ट हैं।
आप सभी, आपकी बहुत अच्छी क्लास है सभी की, तो प्लीज बेटा ज्यादा से ज्यादा बच्चे ऑनलाइन क्लास में आया करो और पढ़ा करो। क्लियर है बेटा? अब बेटा मुझे अपनी अटेंडेंस लगवाओ। मैम क्लास मैम क्रैश हो जाती है, जैसे कि मैम मेरे मैम बहन की भी क्लास आती है तो ये हो जाता है मैम, इसके लिए। ओके बेटा। मैम पहले ओके। अभिजीत, गुरवीन, पल्लव, तरण, इनमें से कोई नहीं। जसप्रीत कौर 2258 यस मैम। 1511 आईडी जसप्रीत है? नो। जगराज, सिमरन, जसीर, महक? नो। जसप्रीत 1593 है। अभी जसप्रीत सिंह, नवजोत? नो। हरमन, सिमरन, सिमरदीप? जशन, कोमल? गुरवीन, मेरा अटेंडेंस तो बोल दो गुरवीन, आप आगे। बेटा सिमरनजीत, आपने फर्स्ट टाइम क्लास लगाई है आज? नो मैम। हाँ सिमरनजीत है बेटा आपका नाम, ठीक है। सिमरनजीत की अटेंडेंस लग गई। गगन आ जाइए, गगनदीप, गगनप्रीत कौर। ओके, जशन, जसप्रीत? ओके बेटा, सभी की अटेंडेंस हो गई। कल बेटा इसका और टेस्ट होगा, ठीक है। सभी बच्चों ने टेस्ट अटेम्प्ट करना है, आना है जूम क्लास पे और टेस्ट देना है, ठीक है। और जो आपकी साइड बाय साइड जो आपकी वर्कशीट है उसके ऊपर लेटर और आर्टिकल आप अपने आप ही करते जाओ। मैंने आपको पहले भी बोला था, वो सभी ने करनी है और मुझे ग्रुप में भी सेंड करनी है। आज सभी ने एक लेटर एक आर्टिकल लिखना है। इवनिंग में ग्रुप की सेटिंग चेंज होगी तो सभी आप मुझे सेंड करोगी, ठीक है। ओके मैम। ओके बेटा, गुड बाय टू ऑल।